स्वागत है आपका मयंक सर एजुकेशनल हम में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है कक्षा 10 की विज्ञान में हमारा पर्यावरण। और पिछली क्लास में हमने पारितंत्र तक की बात कर ली थी और हमने ये पढ़ा था कि पारितंत्र जो होता है वह दो घटकों से सामान्यतः मिलकर बना हुआ है। एक होते हैं जैव घटक और एक होते हैं अजैव घटक। अब अगला बच्चों हमारा टॉपिक है आहार प्रणाली के आधार पर जैव घटकों का वर्गीकरण। मतलब आपने पाया कि पौधे और जंतु क्या हैं, जैव घटकों के उदाहरण थे। लेकिन हम छोटी सी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि जंतुओं में यदि बात करूं चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, और मैं यदि पौधों की बात करूं तो आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे जो हैं वह अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, और जो चाहे वो शाकाहारी है चाहे वो मांसाहारी जीव है वह अपने भोजन के लिए सामान्यतः निर्भर रहते हैं। तो इसके आधार पर ही हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जैविक घटकों का वर्गीकरण करने वाले हैं। अब पहला वर्गीकरण है बच्चों उत्पादक, जिसे सामान्यतः क्या होगा इसमें आप सभी लोग ये जानते हैं। देखो, मैं यहां पर आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि सर हमने ये पढ़ा हुआ है कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वयं सामान्यतः स्वपोषी कहते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन मैं हमारा पर्यावरण वाले चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा। जब भी कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपने फैक्ट्रियां देखी होंगी और फैक्ट्रियों में माल का क्या किया जाता है, सामान का निर्माण किया जाता है। इसलिए हम फैक्ट्रियों को सामान्य क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। फिल्में बनती हैं, फिल्मों में कौन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा लगाते हैं। तो वो कौन है, फिल्म को बनाने वाले हैं जो पैसा लगा रहे हैं। तो यहां भी बच्चों क्या होगा कि हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो हैं, हरे पेड़ पौधे वे नीले हरे शैवाल, यह हरे पेड़ पौधे और नीले हरे जो शैवाल हैं, यह सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, परिभाषा पूछ ली जाती है कि उत्पादक क्या है, तो हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादक कहते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, वही एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो मैंने कहा कि माल मान लीजिएगा कोई भी फैक्ट्री में बना, जैसे मान लीजिएगा आप एक साबुन का उपयोग करते हैं, लक्स साबुन का आप उपयोग कर रहे हैं, तो लक्स साबुन का निर्माण कहां किया गया, फैक्ट्रियों में। इसलिए फैक्ट्रियां उस लक्ष्य की क्या हो गई, उत्पादक हो गई। और हम चाहे हम हैं चाहे हम जिन दुकानदारों से लेकर के आ रहे हैं, वो भी तो माल किससे ले रहे हैं, फैक्ट्रियों से ले रहे हैं। तो वो सभी क्या है बच्चों, कंज्यूमर या कंज्यूमर जिसे अपन बोलते हैं। तो क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों, आप पढ़ चुके हैं कि उत्पादक क्या है, आप ये पढ़ चुके हैं उपभोक्ता क्या है। यदि जैसे मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, समझिएगा कि पहले बात तो आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि इस अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है। तो देखना, आप जानते हैं सामान्यतः मैं यदि एग्जांपल की लूं तो ये घास है, और इस घास को मान लीजिए किसने खाया, बकरी ने। और बकरी को कौन खा जाता है, शेर। मैं आपको समझा क्या रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि उपभोक्ता में आपने परिभाषा पढ़ी कि वे जीव जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं, उत्पादक पर निर्भर हैं भोजन के लिए, क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको यही समझा रहा हूं कि अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है और प्रत्यक्ष का मतलब क्या है। देखो, एग्जाम्पल लिया मैंने कि घास को कौन खा रही है, बकरी, और बकरी को कौन खा रहा है, शेर। तो आप देख पा रहे हैं कि बकरी जो है वो सीधी किस पर निर्भर है, घास को खा करके ही वो जिंदी रहेगी,
यानी कि यह हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रत्यक्ष यानी सीधे रूप से किस पर निर्भर है, घास पर। लेकिन यदि आप देखेंगे यहां पर तो शेर किसको खाएगा बच्चों, बकरी को, और बकरी को खाकर के वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं तो शेर प्रत्यक्ष रूप से तो किस पर निर्भर है, बकरी पर। लेकिन यदि मान लीजिएगा बकरी ही जिंदा नहीं होगी, यानी बकरी ही यदि घास नहीं खाएगी तो क्या कभी शेर जिंदा रह पाएगा, नहीं। तो इसका मतलब शेर प्रत्यक्ष रूप से तो बकरी पर निर्भर है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, वो घास पर। तो ये होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब। तो मुझे आशा है कि अब आप यह बात समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे उपभोक्ताओं के वर्गीकरण की। तो अगला हमारा टॉपिक यही है, उपभोक्ताओं का वर्गीकरण। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों उपभोक्ताओं का वर्गीकरण। देखिएगा क्या है इसमें, हम ये जानते हैं, मैंने भी आपके सामने एग्जांपल लिया कि घास को किसने खाया बच्चों, बकरी ने। तो बकरी कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बकरी है शाकाहारी। परंतु है तो वो कौन, उपभोक्ता ही। क्यों, क्योंकि वह अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है, उत्पादक, मतलब जो अपना भोजन निर्भर खुद बना पा रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर ही तो निर्भर है। तो यानी कि बच्चों ये कौन है, उपभोक्ता का ही एक प्रकार हुआ। तो मैं यहां पर यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो बकरी, गाय, भैंस, ये सभी क्या हैं, आपके शाकाहारी जीव हैं। तो परिभाषा क्या होगी शाकाहारी उपभोक्ता की, कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए घास या फिर पेड़ पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए सामान्यतः पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। अब मैं बात करूं मांसाहारी उपभोक्ताओं की, तो आप जानते हैं कि वे जीव जो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, मांस का उपयोग करते हैं, क्या कहलाएंगे बच्चों, मांसाहारी। और एग्जाम्पल आएगा शेर, वाघ, चीता, बहुत सारे हो गए। इसी प्रकार से सर्वाहारी कौन होता है बच्चों, जो शाकाहारी और मांसाहारी, जो शाकाहारी चीजें भी खा पाते हैं और मांसाहारी चीजें भी खाते हैं, वो किस में आते हैं बच्चों, सर्वाहारी में आते हैं। और इसका एक जीता जागता सामान्य उदाहरण क्या है बच्चों, कुआ। और एक एग्जाम्पल है आपके सामने मनुष्य। ये दो वो कैंडिडेट हैं जो सर्वाहारी में गिने जाते हैं। कुआ भी सामान्यतः आप उसको भोजन डालेंगे वो भी खा जाएगा, और मांस भी खा जाता है। मनुष्य भी दोनों चीजें खाते हैं, शाकाहारी चीजें भी और मांसाहारी चीजें भी। और यदि मैं बात करूं बच्चों परजीवी की, तो परजीवी क्या होते हैं, सामान्यतः ये वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। लेकिन जिस जीव पर ये निर्भर है यह उसे मारते नहीं है, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर तो होंगे लेकिन उसे बिना मारे क्या कर लेंगे, उस जीव से भोजन प्राप्त कर लेंगे और अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। जब जैव प्रक्रम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या कहा मैंने, वे जीव जो से उसे बिना मारे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, परजीवी। और मैं एक एग्जाम्पल बताऊं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 7 में भी आपने पढ़ा था, अमरवेल और जुआ। अमरवेल और जू ये किसके एग्जाम्पल हैं, परजीवी के। अब हमने बच्चों जैविक घटकों को अभी तक उत्पादक और उपभोक्ता दो भागों में बांट लिया है। इसका तीसरा भाग और होता है, और वह होता है अपघटक। यानी कि आप जैव घटकों को सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमने बांटा था उत्पादक, दूसरा हो गया हमारा उपभोक्ता, और तीसरा क्या है, अपघटक। क्या होता है कि कुछ जीवाणु और जो फफूंदें होती हैं वह अपने भोजन के लिए मरे हुए जीवों और पौधों पर क्या होती है, निर्भर। ये क्या करते हैं, जीवाणु और फफूंद मरे हुए जीव या जो पौधे होते हैं उनमें उपस्थित जटिल जो पदार्थ हैं, उन जटिल पदार्थों को बच्चों कौन से पदार्थों में बदल देते हैं, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्यतः अपघटक कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अपघटक का उदाहरण दीजिए, तो अपघटक के उदाहरण कौन कौन से अभी आपने पढ़े, जीवाणु और फफूंद। और यही हमने कहा था
कि ये जो दोनों हैं किस पर निर्भर कर रहे हैं, मरे हुए जीव या पौधों पर निर्भर कर रहे हैं, और यह उनके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों आहार श्रृंखला। तो देखना आहार श्रृंखला क्या होती है, नाम से अपन पहचान पा रहे हैं आहार यानी क्या होता है भोजन, और श्रृंखला का मतलब एक प्रकार से क्या होती है चेन, यानी कि क्या हो रहा है इस प्रकृति में या फिर इस पर्यावरण में एक जो जीव है वह अपने भोजन के लिए क्या है दूसरे जीव पर निर्भर है, और इस प्रकार से ये सभी मिलकर के एक चेन का क्या कर रहे हैं निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैंने ये कहा कि जो बकरी है वह किसको खा रही है बच्चों घास को, और शेर जो है वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है बकरी पर। तो यानी कि इस पूरी श्रृंखला में आप देख पा रहे हैं कि एक जीव अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है दूसरे जीव पर, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि यह क्या बना रहे हैं कि चेन यानी कि एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने देखा है कि फसल जो होती है उस फसल को कौन खाता है टिड्डा, और टिड्डे को कौन खाता है बच्चों मेढक। इस मेढक को किसने खा लिया सांप ने, और सांप को कौन खा गया गिद्ध। यानी प्रत्येक जीव जो है वह क्रमानुसार अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है दूसरे जीव पर निर्भर है, इसलिए यह भी क्या है कि आहार श्रृंखला का उदाहरण है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, एक तो पहला क्वेश्चन तो आहार श्रृंखला की परिभाषा ही है कि एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, और इस प्रकार से ये मिलकर के क्या बनाते हैं एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। दूसरा बच्चों आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं उदाहरण, यानी कि आप यदि गौर से देख रहे हैं और एक बार पूछा भी गया कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण लिखिए, तो पहली बात तो श्रृंखला में हमें पता होना चाहिए कि श्रृंखला की पहचान कैसे करेंगे। आपको यह देखना है कि उसमें जो जीवों की निर्भरता दी गई है वह एक क्रम में होनी चाहिए। क्रम का मतलब समझना, इतना तो आप जानते हैं कि शुरुआत जो होगी किसी भी श्रृंखला की वो कहां से होगी उत्पादक से होगी, क्योंकि उत्पादक ही क्या करेगा भोजन का निर्माण। जब उत्पादक से शुरुआत होगी तो एक तरीका तो यही है बच्चों की पहले तो आप शुरुआत देखें, जिसकी शुरुआत उत्पादक से नहीं होगी वह ऑटोमेटिक आहार श्रृंखला का उदाहरण अपन उसे मानेंगे ही नहीं। अब मान लीजिए ये दोनों ही श्रृंखलाएं क्या है इस समय आहार श्रृंखला का उदाहरण है, और यदि मान लीजिएगा क्वेश्चन आ जाए निम्न में से पहचाने की कौन आहार श्रृंखला का उदाहरण नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं कि घास निर्भर बकरी किस पर निर्भर है घास पर, और शेर किस पर निर्भर है बकरी पर। इसमें भी टिड्डा क्या है फसल पर निर्भर है, और मेढक किस पर निर्भर है टिड्डे पर। लेकिन यदि मुझे ऑप्शनों को अलग अलग करना है तो मैं क्या कर दूंगा मेढक को तो यहां लिख दूंगा और टिड्डे को यहां लिख दूंगा, तो आप पाएंगे कि मेढक फसल पर निर्भर होगा लेकिन टिड्डा जो है वह कभी मेढक को नहीं खा पाएगा। तो यानी कि जैसे अपन क्रम बदल देंगे क्या हो जाएगा बच्चों वह आहार श्रृंखला का उदाहरण भी नहीं बन पाएगा, वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आहार श्रृंखला की पहचान दी जा सकती है, या आपको आहार श्रृंखला के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, या परिभाषा पूछी जा सकती है। तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि आहार श्रृंखला क्या होती है। अगली क्लास में हम बच्चों पढ़ेंगे ऊर्जा नियम के बारे में, और अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ज्यादा वीडियो में बड़ी नहीं बना रहा, हमारे पर्यावरण की बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया गया था। पहली क्लास में भी मैंने आपको बहुत कम समय की वीडियो बना करके शुरुआत बेसिक फंडामेंटल बताया था। आज भी हमने बहुत कम समय में बेसिक बातें जान ली हैं। अगली क्लास में प्रयास रहेगा कि यह चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।